इजरायली एयरफोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। आईएफ ने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान के 6 एयरबेस पर एक साथ स्ट्राइक करते हुए ईरानी सेना के कई सारे विमान और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। आईडीएफ की अगर माने तो हमले में ईरान के अंडरग्राउंड बंकर, एक रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ साथ F-14, F-5 और AH-1 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया है और ये बताता है कि इजराइल भी इस जंग में एक एक करके ईरान के अलग अलग ऐसे ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल ये जानता है ईरान जरूर अब यहीं से हमला करेगा। और देखिए ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, कई F-14 इसके अलावा F-5 को उड़ा दिया गया है और बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला इन ठिकानों पर ईरान के माना जा रहा है जो इजराइल की तरफ से किया गया है। और ये सब कुछ तब हुआ जब अमेरिका की चेतावनी के बाद, अमेरिका के अटैक के बाद भी ईरान ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल के उन रिहायशी इलाकों को किया। तेल अवीव के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण हाइफा जैसे शहरों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। और अब ये वीडियो बताता है कि इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट नेतन्याहू इस वक्त आग बबूला हो चुके हैं। ईरान पर इजरायली एयरफोर्स ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आईडीएफ ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है। एक तस्वीर में 6 जो एयरबेस है उन पर अटैक किया गया है और उसके बाद आप देखेंगे इस तस्वीर में देखा जा सकता है कैसे अटैक हुआ। उसके बाद जबरदस्त धमाका यहां होता है, जो पूरा धुएं का गुबार है वो आसमान में उठता हुआ नजर आया। और दूसरी तस्वीर भी बिल्कुल यही बयां कर रही है। कई सारे F-14, F-5 फाइटर जेट इसमें तबाह हो चुके हैं। इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजकर ये धमकी दे दी है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिका में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर देगा, जिससे कि अमेरिका के अंदर बहुत भारी तबाही आ जाएगी और उसके स्लीपर सेल के लोग अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर हमले करना शुरू कर देंगे। अगर अमेरिका अभी भी इस जंग में पीछे नहीं हटता है, जो बीच में अमेरिका बार बार आ रहा है, ऐसा ईरान ने कई मर्तबा कहा कि दखल किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका अभी भी अगर पीछे नहीं हटता है तो स्लीपर सेल को एक्टिव करना अब शुरू कर देगा ईरान। सिर्फ और सिर्फ एक आदेश का वो जो स्लीपर सेल है हमेशा से इंतजार करता रहा है और अगर वो एक्टिव हो गए तो फिर ईरान की धमकी ये है कि अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर हमले करना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर लोगों को भी वहां टारगेट किया जाएगा। सुपर पावर को मिली ईरान से बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका के अंदर हमले की बड़ी चेतावनी। अमेरिका के खिलाफ खामेनेई ने बनाया स्लीपर सेल प्लान। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर उसे तबाह करने का अमेरिका का दावा भारी पड़ने वाला है। ईरान ने अब अमेरिका पर पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। ये धमकी अमेरिका को उसके अंदर ही तबाह कर देने की है। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो वो अमेरिका के अंदर मौजूद स्लीपर सेल एक्टिवेट कर देगा और ये लोग अमेरिका के भीतर ही आतंक फैलाएंगे। यानी ईरान की धमकियों के मुताबिक अमेरिका के अंदर ईरान के स्लीपर सेल मौजूद और वो ईरान की सीक्रेट एजेंसियों के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करता है तो ईरानी स्लीपर सेल के लोग एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान के दावे के मुताबिक उसके स्लीपर सेल अमेरिका में मौजूद हैं और वो इशारा पाते ही अमेरिका में तबाही करना शुरू कर देंगे। ईरान के स्लीपर सेल्स गुप्त रूप से काम करते हैं, जो अमेरिका जैसे दुश्मन देशों में बहुत सालों तक आम नागरिकों की तरह रहते हैं। स्लीपर सेल को ईरानी सुरक्षा एजेंसियों या आतंकी संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है और फिर इन्हें टारगेटेड देशों में भेज दिया जाता है
और ईरान के दावे के मुताबिक उसके स्लीपर सेल के सदस्य अमेरिका में मौजूद हैं, जो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का अपने विरोधियों को विदेशों में निशाना बनाने का लंबा इतिहास रहा है। इन कार्रवाइयों में उसके खुफिया मंत्रालय और कुछ फोर्स के जरिए की गई किडनैपिंग और हत्याएं भी शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप में हुई कई घटनाएं ईरान के नेटवर्क की पहुंच की तस्दीक भी कर चुकी हैं। भले ही ईरान की सैन्य ताकत में कमी आई हो, अमेरिका के बॉम्बर उसके परमाणु ठिकानों पर हमले कर चुके हों, लेकिन उसके स्लीपर सेल्स के खतरे आज भी बरकरार हैं, क्योंकि ईरान की ये नीति है कि वो अपने दुश्मनों को अपनी सरहद से बाहर ही प्रॉक्सी ग्रुप और साइबर टूल्स के जरिए निशाना बना देता है, ताकि खतरा उसके देश तक पहुंचने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूएस बॉर्डर एजेंसी CBP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल्स का खतरा अब तक के सबसे हाई लेवल पर है। हालांकि इस वक्त कोई विशेष खतरा सामने नहीं है। CBP की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों ईरानी नागरिक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं और अमेरिकी एजेंसियों को उनकी मौजूदगी की पूरी जानकारी तक नहीं है। इसके पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अपने बॉम्बरों और क्रूज मिसाइलों से हमला कर उसे उसकी हद में रहने की चेतावनी दे चुका है। इसलिए ईरान बौखलाया है, वो बदले की फिराक में है और वो बदला लेने के लिए अब अमेरिका की सरजमीन पर कुछ बड़ा कर सकता है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान का स्लीपर सेल्स कैसे काम करता है। दरअसल ईरान के स्लीपर सेल्स के सदस्य आम लोगों की तरह दिखते हैं और उनके बीच रहते हैं। ये छात्र, कार्यकर्ता, मजदूर, व्यापारी, किसी भी सामान्य पेशे में हो सकते हैं। ईरानी स्लीपर सेल्स के सदस्य अमेरिका में कानूनी या अवैध रूप से घुस जाते हैं और वहां सामान्य जीवन जीते हैं। इस दौरान वो लंबे समय तक निष्क्रिय रहकर अपने हैंडलर या आकाओं के आदेश का इंतजार करते हैं। जब ईरान की तरफ से आदेश मिलता है तो स्लीपर सेल्स के सदस्य एक्टिव हो जाते हैं और हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अमेरिका में ईरान के स्लीपर सेल्स के टारगेट पर सार्वजनिक जगह, धार्मिक जगह, दूतावास या अमेरिकी सरकार की महत्वपूर्ण इमारतें हो सकती हैं। अमेरिका के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की ईरान की धमकी को अमेरिका हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करे, क्योंकि इसके पहले कई बार ईरानी स्लीपर सेल्स अपना काम कर चुके हैं। न्यूयॉर्क से लेकर यूरोप और इजराइल तक ईरान के स्लीपर सेल्स के सदस्य कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसलिए अगर ईरान की धमकी उसके अंजाम के रूप में बदल गई तो अमेरिका की सरजमी पर एक और 9/11 होने की आशंका प्रबल हो गई है। उधर ईरानी धमकी ने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो और ज्यादा जोर से वार करने के लिए भी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह करने के बाद अब उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर दिया है, नारा दे दिया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। सवाल यह है कि क्या ये ईरान में रिजीम चेंज का आगाज होने वाला है? के बाद ट्रंप का मिशन मीगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन का इशारा। तेहरान में हलचल, वॉशिंगटन में बेचैनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए मिशन मीगा का जिक्र करें उससे पहले ईरान के इस नए मिसाइल हमले की ये तस्वीरें देख लीजिए। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब ईरान के तमाम नेता और IRGC
किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान के पलटवार की इन तस्वीरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने वॉशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है, अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता तो उसे बदला क्यों न जाए। इस एक लाइन में ट्रंप ने दो चीजें कर दी है। पहली, अमेरिका के सैन्य हमलों को वैचारिक समर्थन दिया और दूसरा, सत्ता परिवर्तन के एजेंडे को सार्वजनिक मंच पर ला दिया। ट्रंप ने इसे मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन नाम दिया है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे उन्होंने अमेरिका के लिए मागा का नारा दिया था। अब ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि अमेरिका अब तेहरान की हुकूमत से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका में ही विरोधाभास दिखने लगा है। वाइस प्रेसिडेंट और पेंटागन ने इस बयान से खुद को अलग दिखाया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन जैसा कोई इरादा नहीं है। ईरान पर हमला सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया, न कि सत्ता परिवर्तन के लिए। लेकिन ट्रंप की बातों को खारिज करना आसान नहीं। उनकी बातों से ये लगने लगा है कि अमेरिका की असली मंशा अब हुकूमत गिराने की हो सकती है, यानी सिर्फ बम नहीं, अब विचारधारा भी भेजी जा रही है। इस बयान के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि ईरान समर्थित संगठन अमेरिका या उसके दूतावासों पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान से ईरान तिलमिला उठा है और इस बयान को युद्ध की घोषणा वाला बयान करार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक तेहरान के लिए अब ये केवल परमाणु ठिकानों की सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि सरकार को बचाने की लड़ाई है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकारों का मानना है ट्रंप के मीगा बयान ने अमेरिका की असल मंशा उजागर कर दी है। इसका असर ईरानी पॉलिसी और डिप्लोमेसी दोनों पर पड़ा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं। این حمله‌ای که آمریکا انجام داد حمله اول به منشور ملل متحد هست، چون کاملا خلاف منشور هست. حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. به هر حال نظام عدم اشاعه که نقش مهمی در امنیت بین الملل داره، یک نظام منسجم و بسیار جدی هست که کشورهایی که صرف نظر میکنن از سلاح هسته‌ای در مقابلش مورد حمایت قرار میگیرن، هم به لحاظ استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم به هر حال از جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن که برنامه‌های صلح‌آمیزشون میتونه در سلامت ادامه پیدا بکنه. इसके अलावा चीन और तुर्की से भी संपर्क किया जा रहा है। ईरानी संसद में ट्रंप के बयान को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। सांसदों ने इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक हमला कहा है। सूत्रों का कहना है कि ईरान अब क्षेत्रीय सहयोगियों, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया को एक्टिव मोड में डाल सकता है। ट्रंप का रेजिम चेंज बयान केवल अमेरिका ईरान के रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय संघ ने बयान पर चुप्पी साधी है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी की अंदरूनी चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के पीएम ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि रूस और चीन ने ट्रंप के बयान की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। इस दौरान इजराइल की प्रतिक्रिया सबसे दिलचस्प रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर खाने इस बयान को राजनीतिक बढ़त माना जा रहा है। दुनिया के सामने अब सवाल है, क्या अमेरिका
फिर से रजीम चेंज की नीति पर लौट रहा है।